वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक्ट्रेस राखी सावंत की शादी की खूब चर्चा हो रही है। पिछले दिनों राखी ने कहा था कि वो पाकिस्तान में शादी करेंगी, लेकिन अब पाकिस्तान के मौलवी की तरफ से राखी को शादी का प्रपोजल मिला है। अगले हफ्ते दोनों दुबई में मिलने की बात भी कह रहे हैं। कहीं ये राखी का एक और पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? देखिए हमारी रिपोर्ट। ड्रामा क्वीन राखी सावंत का विवादों से हमेशा नाता रहा है। उनके साथ एक के बाद एक कई विवाद जुड़ते गए। पहले भी 2 बार उनकी शादी पर खूब बातें हुई। अब एक बार फिर उनकी तीसरी शादी की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। राखी कुछ दिन पहले ये ऐलान कर चुकी थी कि वो पाकिस्तान में शादी करना चाहती हैं, जिसके बाद वहां के एक्टर डोडी खान के साथ उनका नाम जुड़ने लगा। वहीं इस रेस में पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कवी भी हैं, जिनकी 40 शादियां होने का दावा किया जाता है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो कवी साहब ही जानेंगे, लेकिन उन्होंने राखी को प्रपोज कर दिया है। वो राखी के साथ शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन राखी भी इतनी भोली भाली नहीं है। उन्होंने मौलवी साहब के सामने एक शर्त रख दी है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान राखी ने अब्दुल कवी से कहा है कि उन पर 6 से 7 करोड़ का कर्ज है। अगर शादी करनी है तो ये कर्ज उतारना पड़ेगा। राखी की इस बात को सुनकर मौलवी चकराए नहीं, बल्कि उन्होंने तो हामी भी भर दी है। हालांकि राखी अभी अच्छी तरह से कवि साहब के बारे में जान लेना चाहती हैं। उन्होंने मौलवी साहब से उनके लव अफेयर के बारे में पूछा तो मौलवी ने बताया कि उन्होंने एक ही शादी की है और उनके बारे में जितनी शादियों की बात हो रही है वो पूरी तरह से गलत है। मौलवी अब्दुल कवी ने अपनी उम्र 58 साल बताई है और ये भी बताया है कि वो परनाना बन चुके हैं, लेकिन उन्हें राखी से निकाह करने में कोई समस्या नहीं है। इतना ही नहीं, वो राखी को ये भी कहते हैं कि अगर वो उनसे मिलेंगी तो वो उनकी दीवानी हो जाएंगी। वहीं लगे हाथ मौलवी साहब ने राखी सावंत से दुबई में मिलने के बारे में भी पूछ लिया। उन्होंने राखी से मुलाकात की तारीख पूछी। वहीं राखी सावंत ने मौलवी से कहा कि आप जब चाहें दुबई में उनसे मिल सकते हैं। मुफ्ती कवी ने 22, 23, 24 और 25 फरवरी की 4 तारीखें भी बताईं, लेकिन राखी ने मुफ्ती से 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर मुलाकात करने को कह दिया है। मुफ्ती कवी ने पहले तो इनकार किया। उन्होंने कुछ शादियों में खुद के शरीक होने का अपना प्लान बताया, लेकिन राखी की जिद के आगे वो उन्हें मना नहीं कर सके। मौलवी कवी ने 14 फरवरी को राखी से मिलने का दिन फिक्स कर लिया है। पिछले दिनों राखी ने कहा था कि वो पाकिस्तान जा रही हैं और वहां जाकर शादी रचाएंगी। राखी ने बताया था कि वो पाकिस्तान एक्टर डोडी खान से शादी करेंगी। हालांकि डोडी की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई थी। पहले तो उन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन जब उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई तो उन्होंने शादी की बात को खारिज कर दिया था। लेकिन बाद में डोडी ने फिर यू टर्न लिया और राखी से शादी की बातें करने लगे। पब्लिसिटी स्टंट हो ना, तो मैं इस तरह आके ना आराम से आके बैठ के अभी सो कर उठा हूँ, बैठा हूँ। मैं कुछ सुर्खी पाउडर लगा के तैयार होकर नहीं बैठा हुआ कि मैंने अपने आप को पता नहीं क्या दिखाना है। सीधा आके बोल रहा हूँ एजेंट टेंशन न ले, आ रहा हूँ दुबई और इंडिया से ही लेके जाऊंगा। इस तरह राखी से निकाह करने के लिए 2 दावेदार सामने आ गए, लेकिन फिलहाल राखी ने मौलवी मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ मीटिंग तय कर ली है। तो क्या डोडी खान इस रेस में पीछे रह गए? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो मौलवी कवी और राखी 14 फरवरी को दुबई में मिलेंगे। जिस तरह राखी विवादों की रानी कहलाती हैं, तो वहीं ये मुफ्ती साहब पाकिस्तान की विवादित हस्तियों में गिने जाते हैं। अब दोनों की मुलाकात के बाद क्या बात निकाह तक पहुंचेगी या दोनों मिलेंगे ही नहीं, ये देखना बाकी है, क्योंकि ये राखी का पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, जिसमें वो माहिर भी रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बरेली में एक शादी में खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। शादी के बाद दुल्हन की विदाई हुई। वो अपने दूल्हे के साथ ससुराल भी पहुंची, लेकिन कुछ ही घंटों में दूल्हे की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। बरेली की ये दिल दहला देने वाली घटना है, जहां शादी की खुशियां 6 घंटे भी नहीं ठहर सकी। दूल्हा बारातियों के साथ अपनी दुल्हन के घर पहुंचा। वरमाला के बाद 7 फेरे हुए। पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी संपन्न हुई। विदाई का वक्त आया। दूल्हा दुल्हन को विदा करके अपने घर ले आया। दोनों घरों में खुशियां बिखरी थीं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद तो हर तरफ गमगीन माहौल हो गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। कहा जा रहा है कि बारात घर पहुंचने के बाद दूल्हा सतीश अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में सवार होकर शहर की तरफ चला गया। घर वालों का कहना है कि सतीश शादी में आए रिश्तेदारों के लिए मिठाई लेने के लिए निकला था, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसके एक्सीडेंट की खबर सामने आ गई, जिसके बाद तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सतीश बोलेरो से गया था। गाड़ी में 5 लोग सवार थे। शहर से वापस लौटते वक्त बोलेरो रोड के किनारे खड़े एक ट्रक में घुस गई। हादसा इतना भयंकर था कि सभी पूरी तरह घायल हो गए। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी। की शादी थी, जिस दिन बारात उसी दिन एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ था? हाँ उसी दिन 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद हुआ। बारात के 2 दिन हुए। हाँ बारात के 2 घंटे बाद आने के बाद वापसी में। सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची। सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सतीश और उसके एक दोस्त को डॉक्टर नहीं बचा सके, क्योंकि दोनों ने दम तोड़ दिया। जैसे ही खबर सतीश के घर और उसकी दुल्हन को लगी, घर की खुशियां मातम में बदल गई। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाए। एक अनहोनी ने सब कुछ खत्म कर दिया। थाना इज्जत नगर इलाके के आड़ूपुरा गांव के रहने वाले सतीश की शादी मीरगंज में तय हुई थी। शादी के बाद वो अपनी दुल्हन को बाजे गाजे के साथ घर लाया, लेकिन शादी के 1 दिन में ही दुल्हन की मांग उजड़ गई। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। हादसे के बाद से दुल्हन भी बेसुध है। पूरे गांव में शोक की लहर है। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा कि जिस बेटे की शादी इतनी धूमधाम से की, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस ने बाद में सतीश और उसके दोस्त का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसा किन हालातों में हुआ, इसकी असली वजह जानने के लिए पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट। कानपुर में जीआरपी जवानों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। यहां रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर लगाई गई गाड़ी रेल ट्रैक पर गिर गई। बाद में बड़ी मशक्कत करने के बाद गाड़ी को बाहर निकाला गया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बैटरी गाड़ी रिवर्स होकर रेलवे ट्रैक पर गिर गई। इसके बाद तो रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब अगर उस वक्त वहां से कोई ट्रेन गुजर जाती तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। जैसे ही जीआरपी जवानों को इसकी खबर मिली तो वो मौके पर भागे भागे आए। गोल्फ कार्ट को ट्रैक से निकालने की कवायद शुरू की गई। जवानों और यात्रियों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को ट्रैक से निकालकर प्लेटफॉर्म पर लाया गया। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की ये घटना है। कहा गया कि बैटरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, तभी उसे रिवर्स करते वक्त उसके ब्रेक नहीं लगे और वो रेल की पटरियों पर जा गिरी। इसकी सूचना जब रेल अधिकारियों को लगी तो सभी दंग रह गए, लेकिन वक्त रहते हालातों को संभाल लिया गया और इस तरह अनहोनी टल गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को आने जाने में किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट की सुविधा यात्रियों को दी गई है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शादी का कार्ड वायरल हो रहा है, जिस शादी के कार्ड को देखकर लोग भी सन्न रह गए। शादी के कार्ड पर छपी है राहुल गांधी की तस्वीर। आखिर माजरा क्या है? बीजेपी नेता इस कार्ड पर क्यों ले रहे हैं चुटकी? आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। शादी के कार्ड पर राहुल गांधी, फ्रंट कवर पर सोनिया गांधी भी। ये वेडिंग कार्ड है खास, कांग्रेस नेता की आस्था। क्यों विरोधी कर रहे शादी के चर्चे?
राहुल गांधी कब बनेंगे दूल्हे राजा? दिल्ली के दंगल में भले ही कांग्रेस का खाता नहीं खुला, आपके साथ कांग्रेस का लोकसभा में गठबंधन था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस साथ साथ नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे दिल्ली का जिक्र क्यों? क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। राजनीति के गठबंधन की नहीं बल्कि शादी के गठबंधन की। इलेक्शन में हार जीत की नहीं बल्कि शादी की वरमाला की। अब देखिए इस शादी के कार्ड को। शादी के कार्ड पर एक तरफ राहुल गांधी की फोटो है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी की। ग्वालियर में ये शादी का कार्ड सुर्खियों में है। नहीं, राहुल गांधी की शादी का कार्ड नहीं है ये। लेकिन इस कार्ड के बाद विरोधियों ने चुटकी ली और कह रहे हैं एक ही बात, आखिर राहुल गांधी कब बनेंगे दूल्हे राजा? कब गूंजेगी शहनाई? विषय मुझे समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी की शादी अभी तक नहीं हुई है। इस कार्ड को देख करके और राहुल गांधी को कहीं ये कार्ड पहुंचता है और उनका फोटो है और उस फोटो के साइड में एक तरफ श्रीमती सोनिया गांधी जी राहुल गांधी को आशीर्वाद दे रही हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में निश्चित रूप से राहुल गांधी जी शादी के लिए तैयार होंगी और सोनिया गांधी जी उनको आशीर्वाद देंगे। आखिर ये शादी का कार्ड किसका है? तो ये भी सुनिए। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव योगेश दंडोतिया ने अपनी बहन की शादी का खास कार्ड छपवाया है। कार्ड पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फोटो फ्रंट कवर पर छपवाई है। उनके साथ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो भी है। ये कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फोटो छपवाने के पीछे वजह भी सुन लीजिए। ये है कि राहुल गांधी जी का फोटो भीमराव अंबेडकर जी और बौद्ध भगवान जी के साथ में है। लोगों ने कहा कि कारण क्या है, तो मैं कारण बताना चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी जी जो हैं हमारे लिए, दलितों के लिए भगवान समान हैं और इन्होंने जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी लगे हुए हैं, इसीलिए राहुल गांधी जी का कार्ड में फोटो है। इधर बीजेपी नेता की इस शादी के कार्ड पर चुटकी, तो लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस नेता की आस्था है ये या फिर सियासी भक्ति। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। पहाड़ की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही टिकी है। हर साल बढ़ रही पर्यटकों की संख्या से पर्यटन पहाड़ में होटल और होम स्टे की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। सर्दी हो या फिर गर्मी का मौसम, पहाड़ की खूबसूरत वादियां पर्यटकों का इंतजार करती है और अल्मोड़ा के जागेश्वर, कसार देवी, रानीखेत के साथ ही मारचूला में भी जमकर पर्यटक पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी के जागेश्वर धाम में दर्शन के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। अगर अल्मोड़ा आने वाले पर्यटकों की बात करें तो 2021 में 38,021 देसी और 171 विदेशी पर्यटक आए। वहीं 2022 में 1,30,195 देसी और 1,606 विदेशी पर्यटक आए। तो 2023 में देसी पर्यटक 2,35,571 और 3,040 विदेशी पर्यटक पहुँचे, जबकि 2024 में 5,45,130 देसी और 3,407 विदेशी पर्यटक यहां आए। और 2024 में 24-25 वित्तीय वर्ष में हमारे पास कुल जो इंडियन टूरिस्ट जो थे वो 5,45,130 कुल टूरिस्ट आए हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट, और जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ विदेशी जो टूरिस्ट आए हैं उनका नंबर 3,407 है। लगातार बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या से पहाड़ में कारोबार बढ़ रहा है। लोग होम स्टे, रिजॉर्ट और होटल बना रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इसके तहत हमारे जितने भी होटल बिजनेस हैं, होटल व्यवसायी हैं, वो काफ़ी इसको लेकर खुश हैं। तो अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो हमारा जो पर्यटन से आधारित व्यापार है वो बढ़ता रहेगा। पहाड़ में पर्यटकों की संख्या बढ़ना पर्यटन कारोबारी के लिए अच्छे संकेत है। वहीं सरकार भी प्रदेश में पर्यटन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। को परास्त कर गोल्डन अपने नाम किया। सुपर हैवी कैटेगरी में नेशनल चैंपियन बनने की राह नरेंद्र की इतनी आसान नहीं थी और फाइनल मुकाबला तो किसी भी मुक्केबाज के लिए सपनों सरीखा रहा। देखिए हमारी रिपोर्ट।
बॉक्सिंग के फाइनल राउंड में उत्तराखंड के नरेंद्र ने पलक झपकते ही अपने विरोधी को परास्त कर डाला। नरेंद्र के मुक्कों के आगे राजस्थान के तरुण शर्मा 30 सेकंड में नहीं टिक पाए। नतीजा ये रहा कि नरेंद्र ने तरुण को फाइनल में नॉकआउट कर गोल्ड अपने नाम कर दिया। लेकिन नरेंद्र का ये सफर रत्ती भर भी आसान नहीं था। सेना में जॉब कर रहे नरेंद्र को सर्विसेज की टीम में चुने जाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सर्विसेज ने नरेंद्र की जगह गौरव चौहान को चुना। ऐसे में मायूस नरेंद्र ने उत्तराखंड की टीम में जैसे तैसे अपनी जगह बनाई। उत्तराखंड की ओर से खेलते हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नरेंद्र ने सर्विसेज के उसी मुक्केबाज को पस्त किया, जिसके कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। नरेंद्र ने सर्विसेज के गौरव चौहान को करारी मात देकर मेडल की राह पकड़ी। आगे प्लानिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम में टारगेट तो यही है कि ओलंपिक में मेडल जीतना चाहिए, तो बस एक पड़ाव था जो मैंने पार कर दिया है। क्वार्टर फाइनल में भले ही नरेंद्र को अपने साथी से कड़ी चुनौती मिली हो, लेकिन खुद को साबित करने के लिए रिंग में उतरे नरेंद्र को किसी भी कीमत पर हार कबूल नहीं थी। नतीजा ये रहा कि नरेंद्र ने जहां खुद को गौरव से बड़ा मुक्केबाज साबित किया, वहीं आगे की राह भी चुनी। सेमीफाइनल में नरेंद्र के मुक्कों के आगे दिल्ली के विशालपुरी पूरी तरह बेबस नजर आए। कुछ ऐसा ही नजारा फाइनल में भी देखने को मिला, जहां विरोधी मुक्केबाज नरेंद्र के आक्रमण को आधा मिनट भी नहीं झेल पाया। सर्विसेज की टीम में नहीं चुने जाने के बाद भी जिस तरीके से नरेंद्र ने खुद को साबित किया, उससे एक बात साफ साबित होती है कि लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं रुद्रप्रयाग के बधाड़ी गांव। यहां एक पवित्र सरोवर में रंग बिरंगी मछलियां पाई जाती हैं। इस सरोवर के साथ साथ मछलियों की भी धार्मिक मान्यता है और देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। आप भी देखिए मछलियों का ये अद्भुत संसार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बधाड़ी ताल अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां रंग बिरंगी मछलियों का एक संसार बसता है। और यही वजह है कि इनको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। सुकून के पल बिताने के लिए अक्सर लोग उत्तराखंड की खूबसूरत जगहों का रुख करते हैं और यहाँ पर पर्यटकों को प्रकृति से रूबरू होने का भी मौका मिलता है। इन्हीं में से एक जगह है बधाड़ी ताल, जहाँ रंग बिरंगी मछलियों का एक संसार बसता है। यही वजह है कि इनको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। और बहुत यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत खूबसूरत मछलियाँ दिखती हैं और यहाँ आके ये भी पता चला है कि जो भगवान शिव पार्वती का विवाह स्थल है त्रियोगी नारायण, वहाँ का जल इस तालाब में आता है और देवीय शक्ति के रूप में जो यहाँ पे रंग बिरंगी मछलियाँ हैं उनको पूजा जाता है। कहते हैं कि महाभारत काल में जब पांडव केदारनाथ की ओर जब जा रहे थे तो द्रौपदी के द्वारा जब सायंकालीन जो रात्रि प्रवास यहाँ पर किया गया, द्रौपदी के द्वारा प्रातः काल में स्नान के लिए निवेदन किया गया अर्जुन से, तो अर्जुन के द्वारा ही उस समय इस झील को अपने तीर से उसको उत्पत्ति इसकी बताई गई है। तो उस समय से इसका एक विशेष महात्म्य है। इस बधाड़ी ताल का पांडव कालीन इतिहास है और मान्यता है कि शिव पार्वती के विवाह स्थल विष्णु मंदिर त्रियोगी नारायण का जल बधाड़ी ताल में आता है, इसलिए ये झील भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस ताल में मौजूद रंग बिरंगी मछलियों को भी देवतुल्य माना जाता है, जिनकी श्रद्धालु और पर्यटक पूजा करते हैं। आत्मा होती है, दूर दराज से पर्यटन ट्रैकिंग लोग यहाँ पे आते हैं और मछलियों को चावल और खाद्य सामग्री भी देते हैं। और रंग बिरंगी मछलियाँ यहाँ पे जब उनको खाना दिया जाता है तो कोई छेड़ता नहीं है। नहीं, इनको कोई छेड़ता नहीं है, ये बिल्कुल भव्य है, बिल्कुल पूजनीय है। बधाड़ी ताल में रंग बिरंगी मछलियों की दुनिया हर किसी को आश्चर्यचकित करती है और इन मछलियों की पूजा होती है। दैवीय देवताओं के रूप में इस कुंड की भी पूजा की जाती है, मछलियों की भी। और यहाँ पे उम्र नारायण भगवान का भी यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है और तमाम मंदिर यहाँ पे हैं। तो लोग यहाँ पर जहाँ एक तरफ मछलियों को देखने के लिए आते हैं, ताल का दीदार करने आते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर तमाम यहाँ पे उम्र नारायण भगवान का मंदिर है, उसकी पूजा अर्चना के लिए भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहद खास जगह बधाड़ी ताल इसलिए भी है। बधाड़ी ताल से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भटकोटी।
आखिर कौन है लूडो भाई जिनके पोस्टर ने धमाल मचा दिया है? इनके जलवे की रील जब वायरल हुई तो सब हैरान रह गए। देखिए हमारी ये खास खबर। शहर में जन्मदिन के पोस्टर, लूडो भाई बर्थडे की बधाई, सड़क पर निकली इनकी सवारी, वफादार का बर्थडे रॉयल, ट्रैफिक रूल्स गए क्या भूल, ट्रोलिंग भी। ना नेताओं के पोस्टर लगे, ना ही किसी अभिनेता को दी गई जन्मदिन की बधाई। ये तो लूडो भाई हैं जिनके चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं। अब जरा इन पोस्टर्स को देखिए, लूडो भाई लख लख बधाई। जब इन पोस्टर्स पर लोगों की नजर पड़ी तो वो भी हैरान रह गए। क्या किसी की कोई शरारत है या फिर किसी विज्ञापन कंपनी का कोई नया हथकंडा जो लूडो भाई के नाम से प्रमोशन हो रहा है? बाकायदा सोशल मीडिया पर ये पोस्टर पोस्ट किए गए हैं। देवास शहर में लोग भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई ये लूडो भाई कौन है? तो अब उनका दीदार भी कर लीजिए, जो बड़े शान से खुली जीप पर निकल रहे हैं, कुछ लड़कों के साथ जिनके गले में फूलों की माला है। जहां जहां से गाड़ी गुजरी लोग फिर हैरान रह गए। बाकायदा गाना भी लगाया गया, उसके बाद केक का इंतजाम भी किया गया, यानी तैयारियां जोर शोर से हुई। फिर जली कैंडल और कहा गया, लूडो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो रिएक्शन भी तरह तरह से आने लगे। कोई कह रहा है, भाई वफादारों के लिए प्यार हो तो ऐसा, तो कोई इस तरीके से जन्मदिन मनाने को लेकर ट्रोल भी कर रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स को क्यों दरकिनार किया गया। इधर बर्थडे सेलिब्रेशन करने वालों का कहना है कि स्ट्रीट डॉग के लिए ये उनका प्यार है। अब इस वीडियो पर अगर ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ी तो क्या लूडो भाई को विश करेंगे या फिर जीप पर जन्मदिन के जश्न के तरीके पर लेगी एक्शन?